शुचि ओम मुंडरीकाक्षः पुनातु ओम मुंडरीकाक्षः पुनातु ओम मुंडरीकाक्षः पुनातु ओम ओम पवित्रस्तो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पुराभ्यं चिचदरेन पवित्रेण पवित्रस्य 27 साल पहले तो कब ये कपड़े क्या ना डंडा पर लम्बा है वो बड़ा माया मिले भूमि पूजने विधि योगः। इस धरती को जल का छींटा छोड़ दो, जल छोड़ दो नीचे। अब यहाँ पर जल का छींटा दो, धरती माता की पूजा करनी है, छोड़ दो। शास्त्रों को बनाने के लिए ध्वजारोहण करने की। ओम पृथ्वी तो याम का देवी त्वं विष्णु त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु चासनम विष्णु पत्नी धार शक्ति महापृथ्वी आदस्य ज्ञानझंसलाकया चक्षुरनमलितं जैनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम प्रतिष्ठा वर्धा भवेतम पूजा ग्रहणं कुरु कल्याणं कुरु तैर्महयागः से अतिष्ठायर्मा सुप्रतिष्ठा वर्धे भवेतम। ओम मंत्रादि पुष्पं समर्पयामि नमः यागस्य हतिष्ठा शान्तेः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोक्षधयः शान्तिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे जय राम बोलो सीताराम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो सीताराम जय राम जय जय राम बोलो सिया राम जय राम जय जय राम बोलो सिया राम जय एक बंदा बांस थले करो रघुवर विमल जसो जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वर्ण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र गदा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई शंकर दास बदन तुमरो जस गाई दुर्गम काज जगत के जेते तुम्हारी शरणा पत्थर बाजी बस बस हेलो इधर बारे बारे इधर करना करो भवन तनय संकट मंगल मूर्ति ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम उदहनाय स्वाहा डॉक्टर साहब सीधे खाली जाओ। देखिए जी, सबसे पहले सारी साध संगत को सदगुरुदेव 1008 महामंडलेश्वर इंद्रजीत जी महाराज की तरफ से सादर अभिनंदन और स्वागत। जो आज बेतरा गद्दी नशीन जो पीओ जेके में ये गद्दी रह गई है, इसका पहले आश्रम का निर्माण जम्मू व कश्मीर के ज़िला राजौरी के सुंदरबनी में होने जा रहा है।
जहां पर हमारी गुरु परंपरा के गुरुजनों ने अपने सेवक मंडल को धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए पूरे देश भर में भ्रमण करके विगत 70-75 वर्षों में सेवक मंडल को एकत्रित करने का काम किया है। तो वहीं जो सेवक मंडल ज़िला राजौरी और पुंछ के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाला है, ऐसे सेवक मंडल तक गुरु महाराज ने अपने संदेश वाहकों के माध्यम से संदेश पहुंचाकर सारे सेवक मंडल को एकत्रित करने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को आज साक्षात्कार होते देख हम सबको आज हृदय से बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है और हमें ये बताते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि बेतरा गद्दी नशीन का पहला जो आश्रम है सुंदरबनी के गांव भुजबाल की साथ लगती पहाड़ी राधी केरी के ऊपर ये जो ज़मीन है, यहाँ पर आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें सारे सेवक मंडल ने तन मन धन से समर्पण भाव के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और ध्वजारोहण हुआ है। भगवान हनुमान जी और गणेश जी का आवाहन किया गया है सब विघ्नों के नाश के लिए, और सारी संगत एक संकल्प होकर एक आवाज़ से यहाँ पर आश्रम निर्माण के लिए एकत्रित है। और जितने भी यहाँ के निवासी हैं, जात बिरादरी धर्म इस सब चीज़ों से ऊपर उठकर अपने धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए इस पर चलने के लिए एक से एक हमारे जो यहाँ के समाजवादी लोग हैं वो एकत्रित हो रहे हैं। और सदगुरुदेव इंद्रजीत जी महाराज की असीम प्रेरणा से, असीम अनुकंपा और आशीर्वाद से आश्रम का जो निर्माण कार्य है उसकी बुनियाद, उसका संकल्प आज उनके ही आशीर्वाद से, उनकी प्रत्यक्ष साक्षात अनुभूति के बगैर इस कण कण में, रोम रोम में शिवमय हुई इस धरती के कण कण से उन गुरु लोगों की जो असीम आशीर्वाद की कृपा अपने सेवक मंडल पर आज बरस रही है, इसके लिए हम अपने गुरुजनों के बहुत बहुत कृत आभारी और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। योगेश्वर संत श्री रामानंद जी महाराज की अपार कृपा से आज सुंदरपानी के अडजानिंग एरिया में यहाँ संत साहब का आश्रम जो है बनने जा रहा है, और इसमें तरसेम चंद जी और सुदर्शन चंद जी ने अब 4 कनाल ज़मीन जो है वो भूमि दान की है। मैं सबसे पहले मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको अपनी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मौके पे वो आए और अपना यहाँ सहयोग दिया। संत श्री रामानंद जी महाराज एक ऐसे संत हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर कि ऐसे संत भगवान शिव ने खुद आके संत श्री रामानंद जी महाराज को गुरु मंत्र दिया था। कहते हैं कि गुरु की कृपा के बगैर कोई भी कार्य नहीं होता। जहाँ गुरु कृपा होती है वहाँ हर चीज़ होती है, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि संत और बसंत में कोई फ़र्क नहीं है। जब बसंत ऋतु आती है तो प्रकृति खुलती है, और जब संत आते हैं तो वहाँ संस्कृति खिलती है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भूमि यहाँ दान की गई है ये एक तपोभूमि है, क्योंकि 2-3 जगह और भी वहाँ संत साहब के आश्रम का काम बनने जा रहा था, लेकिन इस तपोभूमि में ये सिद्ध कर दिया कि जहाँ संत साहब का पूरा सहयोग होता है, वहाँ वो चाहते हैं वहाँ पे वह आश्रम का निर्माण होता है। मैं आज के गद्दी नशीन जो हैं संत इंद्रजीत जी महाराज का भी दिल के गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने अनथक प्रयास के यहाँ आश्रम का निर्माण कराने जा रहे हैं। और ख़ास करके यहाँ के जो लोग हैं ये भाग्यशाली लोग हैं कि संत एक ऐसे समाज को एक दिशा निर्देश देते हैं कि आने वाली जनरेशन जो सुधरती है। हमारे समाज के अंदर संत श्री रामानंद जी महाराज आज से तकरीबन 60-70 वर्ष की बात है, ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं 80% जो लोग हैं हमारे बुज़ुर्ग अपनी जीवन यात्रा करके यहाँ से चले गए। अगर वो बुज़ुर्ग लोग आज हमारे बीच होते वो हमें इसकी नाली देते, लेकिन जो 10, 15 या 20% बुज़ुर्ग जो हमारे समाज के अंदर हैं बुज़ुर्ग लोग हैं, वो इनकी पूरी गाथा हमें सुनाते हैं कि संत श्री रामानंद जी महाराज एक ऐसे संत हुए हैं। लेकिन जहाँ तक समाज का जो तल्लक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संत श्री रामानंद जी महाराज ने पूरे समाज की सेवा की है। उन्होंने किसी जाति धर्म
के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की। जिस तरीके से भी कोई आदमी दुखी उनके पास आया, उन्होंने तन मन धन से उनका सहयोग किया है। लेकिन आज भी हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं जो 10-20% यहाँ हमारे बीच में हैं। जब भी संत श्री रामानंद जी महाराज की चर्चा होती है तो उनके आंखों से आंसू टपकते हैं, क्योंकि उन्होंने वो करिश्मा देखा हुआ है। इसलिए मैं एक बार पुनः जितने भी यहाँ के अर्जानिंग एरिया है, सुंदरपानी का हो, सोट का हो, लंबेड़ी का हो, चन्नी प्राट का हो, खास करके नवांशहर के लोग भी हमारे संत साहब के बहुत बड़े सेवक हुए हैं। मैं तमाम लोगों से ये आग्रह करूँगा कि आप इस स्थान पे ज़रूर आएँ और संत साहब का पूरा आशीर्वाद लें। संत साहब का एक ही निर्देश यहाँ रहा है कि जो भी आदमी मांस और मदिरा से दूर रहता है उसे ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। ये उनका स्पष्ट जो संदेश है, आदेश है। मैं कहता हूँ कि संत इंद्रजीत जी महाराज भी आज उसी दिशा निर्देश के ऊपर चल रहे हैं और मैं आपको यह पूरा यकीन दिलाता हूँ, इस एरिया के लोग जो हैं, मैं कहता हूँ कि जो भी तन मन धन से इस आश्रम में आएगा उसको ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं हुई, किसी चीज़ की तंगी नहीं होगी। यह मेरा पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ जितने भी लोग यहाँ आए अपना कीमती समय निकाल के, मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और संत श्री इंद्रजीत जी महाराज की ओर से भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।